हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस क्लास में हम देखेंगे कि जो जेल मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे है उसका प्रोसीजर क्या है और उसको एनालाइज क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखेंगे इस क्लास के अंदर। द इफेक्ट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑन डीएनए मोबिलिटी इज एनालाइज्ड बाय पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑब्वियसली जो इसका नाम था EMS, जैसे जेल बोल रहा है तो जेल इसमें हमने जो यूज करा है वो पॉली एक्रेलामाइड जेल है और उस जेल में हम मोबिलिटी है तो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस से होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। और ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में बाइंडिंग हो गया, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, देन इसके बाद हम 1 2 ये तो वैसे खैर प्रोटीन और डीएनए के बाइंडिंग मोबिलिटी जब वो मोबाइल फेज में है, इलेक्ट्रोफोरेसिस चल रहा है, उसी के दौरान भी होता है, उसी ड्यूरेशन में भी होता है। बट इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो प्रोसीजर है वो है ऑटो रेडियोग्राफी, यानी कि इस प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, एनालाइज या आइडेंटिफाई, विजुअलाइज रेडियोग्राफी है ये। इस इससे हम क्या है, वो फोटोज जो भी इसकी कंडीशनिंग है, कहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वो सब हम विजुअलाइज इसकी हेल्प से करेंगे, एनालाइज इसकी हेल्प से करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से। फ्री डीएनए फ्रेगमेंट माइग्रेट रैपिडली करेगा टुवर्ड द बॉटम ऑफ द जेल, और प्रोटीन बाइंड है वो स्लो करेगा, रिटार्ड, उसकी थोड़ी माइग्रेशन स्पीड कम हो जाएगी। तो ये चीजें तो हम देख चुके। In the assay, protein is mixed with radio-labeled DNA containing a binding site। क्या बता रहा है इसके अंदर, जो रेडियो लेबलिंग, क्योंकि हम ऑटो रेडियोग्राफी यूज करें तो रेडियो लेबलिंग होगा। रेडियो लेबलिंग किसका हो रहा है, प्रोटीन मिक्स विथ रेडियो लेबल डीएनए, यानी कि डीएनए का होता है यहाँ पे रेडियो लेबल। कहाँ पे, जहाँ पे ये बाइंडिंग साइट है प्रोटीन की, जहां ये डीएनए है, डीएनए की मान लो यहाँ पे कोई आके प्रोटीन बाइंड करेगा, तो यहीं पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने यूज किया है रेडियो लेबलिंग डीएनए का पोर्शन, जहाँ पे प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनके साथ में हम रेडियो एक्टिविटी या करने वाले जो मॉलिक्यूल है उनको ऐड किया है। अब ये रेडियो लेबलिंग कैसे होती है ये हमने पहले एक क्लास में देखा है, तो वो आप जाके अच्छे से और समझना हो तो वो क्लास आप जरूर देखें। ओके, डीएनए विदाउट प्रोटीन runs a single band corresponding to the size of the DNA fragment। ये क्या क्या कहना चाह रहा है कि डीएनए, यदि डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं है तब वो क्या है, सिंगल बैंड बनाएंगे यदि उनकी साइज सेम है, यानी कि ये इस साइज के जितने भी, चाहे वो 100 मॉलिक्यूल हो, यदि साइज उनके सेम है तो एक ही बैंड हमको मिलेगा। और यदि साइज इसकी ये है, इसकी ये है, ये भी 100 मॉलिक्यूल है, तो इसकी बैंड यहाँ मिलेगी, दूसरे की बैंड यहाँ मिलेगी। तो ये 100 के 100 यहाँ प्रेजेंट होंगे और ये 100 के 100 यहाँ प्रेजेंट होगा। तो जब प्रोटीन नहीं है तो सबका जो भी डीएनए है, यदि उनका साइज सेम है तो सबका एक ही बैंड मिलेगा। अब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, यदि प्रोटीन प्रेजेंट है वहां पे तो क्या होगा, ओनली प्रपोर्शन डीएनए मॉलिक्यूल बाइंड। ऐसा नहीं है कि ये 100 मॉलिक्यूल 100 के 100 प्रोटीन से इंटरेक्ट करे, यानी कि प्रोटीन के साथ बाइंडिंग करे, ये जरूरी नहीं है। तो अब क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल डीएनए के मॉलिक्यूल प्रोटीन से कॉम्प्लेक्सिटी बना लेते हैं, यानी उसके साथ में बॉन्डिंग कर लेते हैं, उनका अलग से बैंड आएगा, और जो फ्री है उनका अलग बैंड आएगा। यानी साइज डीएनए की सेम है, बट इसमें से 100 में से 80 ने प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन किया और 20 ने नहीं किया, तो 80 का बैंड ये आएगा जो है इंटरेक्शन का, वो स्लो है, और ये 20 का ये आएगा क्योंकि इसके साथ में प्रोटीन इंटरेक्शन प्रेजेंट है, तो इसका मोमेंट भी
स्लो होगा, ये फास्टर होगा, फ्री वाला। तो इसके बैंड अब आएंगे दो। जो पहले आ रहा था एक सिंगल होने की वजह से डबल हो गए, तो डबल बैंड भी आ गए। बस ये था इसका एनालिसिस, क्या कैसे प्रोसीजर क्या था। अब इसकी क्या स्ट्रेंथ है, व्हाई वी आर यूजिंग इट, क्योंकि ये बहुत ही एक सिंपल सा टेक्निक है और ये एक रोबस्ट एंड अकोमोडेट वाइड रेंज ऑफ बाइंडिंग कंडीशन। यानी कि रोबस्ट मीन्स ये ऐसे नहीं है कि हर छोटी चीज से इन्फ्लुएंस हो जाए, है ना। कुछ छोटा एरर आ गया हमारे कुछ कहीं पर भी प्रोसीजर में, तो भी ये उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर सकता है और अच्छा रिजल्ट देगा। अकोमोडेशन वाइड रेंज ऑफ बाइंडिंग कंडीशन, यानी कि कंडीशन हमने बहुत सारी चेंज कर ली, यानी कि 70 से 80 तक टेम्परेचर रख दिया, यानी कि ये चेंज हुआ है टेम्परेचर में, बट फिर भी इसकी जो इसके साथ में टेम्परेचर के साथ में अकोमोडेट करने की यानी कि अडेप्ट होने की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है और उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट भी अच्छा देता है। ये टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, जैसे बताया कि रोबस्टिक है। ये था इसका नॉर्मल सा परफॉर्मेंस। स्ट्रेंथ यूजिंग रेडियो लेबल डीएनए, न्यूक्लिक एसिड को यदि हमने रेडियो लेबल यूज किया है तो ये बहुत ही हाईली सेंसिटिव होता है रेडियो लेबलिंग के साथ, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है यदि हमने रेडियो लेबलिंग यूज किया है। तो ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनली स्ट्रेंथ देने के लिए। इट अलाउ एक्सपेरिमेंट विथ स्मॉल प्रोटीन, यानी कि हाई सेंसिटिविटी इसकी इस वजह से भी है कि थोड़ा सा प्रपोर्शन में भी यदि हमने स्मॉल क्वांटिटी में अपना सैंपल लिया है, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड का लिया हो या फिर प्रोटीन का, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यानी कि इससे भी हम कंक्लूड कर सकते हैं जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है वो सच होने के चांस बहुत हाई है। EMS इज पॉपुलर बिकॉज इजी है, जल्दी से काम करता है, वर्सेटाइल है यानी कि बहुत सारे एरर को नेग्लेक्ट कर पा रहा है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है यानी कि छोटी सी अमाउंट में भी बहुत सही रिजल्ट देता है, इसलिए हम EMS को यूज करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे दूसरा टॉपिक।